हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स with Unacademy, which is India's largest online platform. From here, you can choose subscription of India's top educators. India's top educators on Unacademy are below. You can find your educator from this list. To get subscription, what have you to do? You have to go to Play Store and search Unacademy Learning app, install it and create your account. After creating your account, go to subscription and choose any plan from this list. यहाँ इस इंटरफेस में आपको कई कई महीने के अलग अलग मंथ के आपको प्लान दे रखे हैं और आप इनमें से कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप 12 मंथ या 24 मंथ मिनिमम लें, क्योंकि पैसे में बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। 12 मंथ आपको पड़ रहा है 7000 में और 24 मंथ पड़ रहा है आपको 8400 में। उसमें भी इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरॉइड प्रोमो कोड तो आपको यही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको यहाँ डेली क्लासेस मिलेंगे, कोई भी दिन यहाँ मिस नहीं होता है। लाइव टेस्ट क्विजेस आपको यहाँ मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ मिलता है, जितनी बार चाहो उतनी बार अनलिमिटेड आपको एक्सेस यहाँ मिलेगा। एक बार आप कोर्स लेने के बाद किसी भी एजुकेटर की आप क्लास ले सकते हो अपने कोर्स में। इज दैट क्लियर? कितनी भी बार आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर यहाँ हो सकती है। इज दैट क्लियर? और होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉयड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आई हैव टॉट इन मेनी रिनाउंड इंस्टीट्यूट। आज के इस सेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी, और जिसका सबसे पहला हमारा पर्पस है कि उस वर्ड को कैसे याद करना है उसके मीनिंग के साथ। माई सीट, वाई हैव यू गिवन इट टू अदर्स? आप, यू हैव चीटेड मी, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरी सीट किसी और को दी है। अरे मोटी, हमने तेरी सीट किसी को नहीं दी। तो डी से बना है दीपिका और ग्रीन कलर में लिखा है आपका शीट। तो भैया दीपिका ने कहा आपने मेरी सीट किसी और को दी है, तो डी शीट। दीपिका ने कहा कि आपने मेरी जो सीट है बोले तो किसी और को दी है। हमने कहा किसी को नहीं दी बहना, नहीं दी है तुमने हमारे साथ। मेरी जो सीट है आपके दिल में, मेरी जो जगह है, आपने किसी और को दी, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। आपके दिल में जो जगह है ना, जो सीट है, वो मेरी है। अगर आपने इसको किसी और को दिया, तुम मेरे साथ कर रहे हो धोखा। और अगर तुमने मेरे साथ किया धोखा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें किसी भी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं। गाइस एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। यस, तो हम तुम्हें किसी भी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं, है ना। हमें बग नहीं छोड़ रही है, फ्रॉड कर रहे हो, हमारे साथ बग भी धोखा करती है। अब तुम भी हमारी सीट देख करके हमारे साथ धोखा करोगे? अब भाई साहब इस दीपिका को कौन समझाए? हे बहना, हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, राइट ना। अब ये मत कहना कि दिल में सीट केवल गर्लफ्रेंड की होती है, आया ना। दिल में सीट गर्लफ्रेंड की होती है, कोई जरूरी नहीं है दिल में सीट कितनों ही लोगों की होती है। लेकिन आपने जिसकी सीट जो है उसको अगर आपने किसी और को दिया है तो वो धोखा है ना। तो आप चाहे कैसे भी कह लो, ठीक है। अब चलिए हम इसके सिनोनिम की तरफ कूच करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। फ्रॉड तो आपके सामने है ही, आया ना। और हम बग है, तो हम कैसे करेंगे कि SUM, हमारे साथ बग ने भी धोखा किया। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, वापस पेन आ जा वाइट। बोले तो हमारे साथ बग ने फ्रॉड किया। आई एम श्योर कि आप अपनी कॉपी में ये सब लिख रहे होंगे, हाँ या ना। हमारे साथ बग ने फ्रॉड किया है। दिस इज माई सीट, वाई हैव यू गिवन इट टू अदर्स? तो दीपिका की सीट किसी और को दी है आपने, तो दीपिका ने मेरी सीट दूसरे व्यक्ति को दे करके मेरे साथ धोखा किया, जो कि सरासर गलत है। उसको मेरी सीट किसी और को नहीं देनी चाहिए। तो भैया हमारे साथ आप चीट, आप फ्रॉड नहीं करोगे, जो हमारी सीट है वो हमें ही दोगे आप, ठीक है भैया। चलिए और बताइए और कुछ। हाँ चलिए अगले वाले पे पहुंच जाते हैं हम।
देखो देखो वो रम पी करके अपनी तमीज भूल गया। देखो DECO से बन रहा है देखो, और RUM से बन रहा है रम, RUM से बन रहा है रम। और देखो वो रम पी करके अपनी सभ्यता भूल गया। तो बोलो देखो, और RUM बोले तो रम, देखो, राइट, वो रम पी करके अपनी सभ्यता बोले तो भूल गया। देखो वो अपनी रम पी के सभ्यता भूल गया है, अपने मैनर्स भूल गया है, अपने ऑर्डर्स भूल गया है, हाँ है ना, अपनी आज्ञा का पालन जो है वो करना भूल गया है। तो डेकोरम का मतलब होता है तमीज। इज दैट क्लियर? डेकोरम का मतलब होता है तमीज, मैनर्स। अब चलिए हम इसके कुछ सिनोनिम पे चर्चा फरमाते हैं अभी तुरंत प्रभाव से, ठीक है ना। रम मत पिया करो, नहीं कहीं भाई साहब रम पीने के बाद में तो आदमी ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है उनकी कि भाई साहब पूछने लायक है, बताने लायक नहीं है। देखिए हम लेते हैं इसके सिनोनिम। सबसे पहले तो मैं ले रहा हूं ETI, एटिकेट्स। इति क्यों, इतनी बोले तो इत्ती, इत राती है। ये स्पेलिंग भी याद आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में, एटिकेट्स की स्पेलिंग में मैंने हमेशा ये देखा है कि बच्चे मात खाते हैं। तो इति क्यों इतनी इतराती है, तो ये आपका ओवरऑल बन गया ETIQUETTE। तो इति क्यों इतनी इतराती है, इतना मत इतराओ, नहीं हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, हम समझेंगे तुम इतरा करके अपनी तमीज भूल रही हो, है ना। तमीज कहते हैं ना, अदब से पेश आओ, आदाब, है ना, आदाब, ठीक है ना, या सभ्यता। सभ्यता भी एक ही चीज है ये, शिष्टाचार, तमीज, सभ्यता, शिष्टता, है ना, ये सब उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शिष्टता, है ना, या आप बोले तो किसी को विनय से बात कर रहे हो, तमीज से बात कर रहे हो, विनय हो गया, है ना, भद्रता से बात कर रहे हो, ये सब इसी के मतलब है। तो एटिकेट्स तो ये हो ही गया आपका। तमीज, हाँ है ना। आगे देखिए, और मैं आपको कुछ और बता देता हूं। इसी तरह से अगर हम बात करें पोलाइटनेस, पोलाइटनेस भी इसी का ही होता है। तो मैं ले सकता हूं POLITE, पोलाइटनेस। मैंने पोलाइटनेस भी लिया। और क्या क्या हो सकता है, मोरालिटी भी आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, MORA, मोरालिटी। और क्या कह सकते हैं गुरुजी हम, सर आप इसको गुड बिहेवियर भी कह सकते हो। बिल्कुल भाई साहब, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम इसको गुड बिहेवियर भी कह सकते हैं गुरुजी। और क्या कहें हम इसको, जेंटलनेस कह लें। बिल्कुल वही चीज है, सभ्यता, जेंटलनेस भी तो वही होता है, आया ना, वही होता है। तो गुरुजी और कोई वर्ड है इसके लिए? देखो वर्ड तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आप इन पे फोकस फरमाओ कि आपको ये याद हुए कि नहीं हुए। कौन कौन से गुरुजी? पोलाइटनेस, ठीक है। एक कॉर्टेसी, डिग्निटी भी आप याद कर सकते हो, मॉडेस्टी भी आप याद कर सकते हो। तो कॉर्टेसी भी आपको याद करना हो तो इस तरह से कर लेना, कॉर्ट बोले तो कोर्ट में, बोले तो सभ्यता गई भाड़ में, हर इंसान की ऐसी तैसी हो जाती है। तो कोर्ट में बोले तो बेइज्जती जब होती है, जब आपने कोई काम कर दिया तो वहां ऐसी तैसी हो जाती है। वहां हर आदमी अपनी सभ्यता और तमीज से पेश आने की कोशिश करता है जज साहब के सामने। तो कोर्ट में ऐसी कोई हरकत नहीं करता है, वहां सब अपनी शिष्टाचार और तमीज से पेश आते हैं, आया ना। पोलाइटनेस से वहां आते हैं, करेक्टनेस से वहां बातें करते हैं। सबकी अपनी अपनी वहां डिग्निटी होती है ना, सबकी अपनी अपनी वहां डिग्निटी होती है, DIGNITY, सबकी अपनी अपनी वहां डिग्निटी होती है ना, इसलिए कहते हैं मॉडेस्टी, है ना, मॉडेस्टी, गुड फॉर्म बोले तो फॉर्म। तो चलिए बहुत है, इतनी सारी चीजें, तो वापस से इनको रिकॉल कर लीजिए। इति क्यों इतनी इतराती है, कोर्ट में ऐसी सभ्यता भूल जाती है। तो हम इसकी लाइन लिख लेते हैं ताकि ये हमें पूरा याद हो जाए। इज दैट क्लियर? तो मैं मिटा दूं इन सबको यहां से, ताकि मुझे कुछ यहां लिखने का मौका मिल जाए। तो चलिए मैं लिखता हूं यहां नीचे, देखिए, एटिकेट्स, इति क्यों इतनी इतराती है,
इति क्यों इतनी इतराती है, रम पीकर अपनी ही सभ्यता, वापस से इसको मिटाना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, अपनी ही सभ्यता भूल जाती है, भूल जाती है। राइट, इति क्यों इतनी इतराती है, अपनी ही सभ्यता भूल जाती है। पोलाइटनेस भूल जाती है, वो तो नॉर्मल हो ही जाएगा। तो आपको यहाँ एटिकेट्स याद रखना है, हाँ है ना, राइट। और एक याद रखना है कोर्ट ऐसी, बोले तो कोर्ट में, राइट ना, ऐसी, कोर्ट में ऐसी मैनर, मैनर वाली बात क्यों नहीं कर पाती है। तो मैनर वाली बात क्या करो ना, मैनर वाली बात क्या करो। तो मैनर वाली बात क्यों नहीं कर पाती है, कोर्ट में ऐसी मैनर वाली बात क्यों नहीं कर पाती है, और रम पी करके क्यों अपनी सभ्यता भूल जाती है, इतनी इतनी क्यों इतराती है। तो इतनी इतनी क्यों इतराती है, अपनी सभ्यता भूल जाती है। तो यू कैन आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ है ना। बताइए, हम भी बहुत शरीफ हैं भाई, बहुत शरीफ। आजकल हमने ना शिष्टाचार का भी हमने वो ओढ़ लिया है, राइट ना। और मैं अब बहुत शरीफ लड़का बनने जा रहा हूं। अब आज से सिर्फ पूजा अर्चना श्रद्धा और आरती मैं ही मन लगाऊंगा, इसके अलावा कहीं मन नहीं लगाऊंगा मैं भाई, सीधी सी बात है। शिष्टाचार पे आ गया मैं, तमीज पे आ गया, अब मैं कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करने वाला हूं, इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए और आगे चलते हैं। डिकॉय, दिस इज वेरी फैंटास्टिक वर्ड। मैं इसको कल उठा के लाया था, कहां से, देखो DE से बन रहा है देखो, और COY से बन रहा है कोई। देखो कोई आदमी, देखो कोई आदमी एक छोटे बच्चे को प्रलोभन देकर फंसा रहा है। कोई आदमी है, वो छोटे बच्चे को प्रलोभन देकर फंसा रहा है, लोरी सुना रहा है। पर इस नारी के प्रलोभन में कभी मत फंसना। मैं आज आपको बता रहा हूं, कोई भी नारी लोरी सुनाए, कभी भी उसके प्रलोभन में मत फंसना। तो देखिए DE मैं यहां लिख रहा हूं, मिटा के इसको, देखो कोई इस नारी को, देखो कोई इस नारी को, इस नारी, देखो कोई इस नारी को लोरी सुनाकर हमें फुस ला रही है, फुस ला रही है, हमें फंसा रही है, फंसा रही है। तो ये हो गया भाई, LURE से मैंने बनाया लोरी, और यहां S से बन रहा है, आपके दो शब्द बन रहे हैं, एक तो S से बनाया हमने इस, और एक बनाया है NERE से, बोले तो नारी। तो देखो कोई इस नारी को, देखो कोई इस नारी को लोरी सुना के फुसला रही है, देखो कोई इस नारी को लोरी सुनाकर हमें फुसला रही है। डिकॉय, देखो कोई इस नारी को, सब मेरे साथ बोलो, देखो कोई इस नारी को लोरी सुना के फुसला रही है। तो भैया डिकॉय का मतलब हो गया फंसाना, प्रलोभन देना, ल्यूअर, स्नेयर। अब गुरुजी इसके और कोई हैं आपके पास सिनोनिम? भैया बड़े भारी हैं हमारे पास में, आप सीखो तो सही, है ना। तो इसका यूज कब करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, ये नाउन है, अपन इसको यूज करते हैं जब एनीथिंग इंटेंडेड टू लीड समवन और समथिंग इनटू ए ट्रैप। जब फंसाने के लिए हम कोई आदमी या जानवर को कोई चारा डालते हैं ना, फंसाने के लिए कोई आदमी भेजते हैं, है ना, तो उसको फंसा के लाओ, उसको बहला फुसला करके लाओ, तो बहला फुसला करके, है ना, उसको तब अपन यूज कर सकते हैं, हाँ है ना। तो बात समझ में आई क्या?
जैसे वो पुलिस वाले किसी भी मर्डर को पकड़ना होता है तो उसको फुसलाते हैं, या कोई सुसाइड करने के लिए ऊपर चढ़ जाता है उसको फुसलाया जाता है कि आप नीचे आ जाओ, हम आपकी सारी मांग सुनेंगे, आया ना। तो ये इस तरह से अपन यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं हम, आराम से एक एक सिनोनिम। वैसे मैं आपको बता दूं, हम इसको कई सेंस में यूज कर सकते हैं। प्रलोभन देना, फंसाना, है ना। आप किसी को लुभावा, मतलब कोई चारा डाल रहे हो, तो चारा डालना भी इसी से रिलेटेड है। आप कह सकते हो चारा, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप देखिए चारा डालना भी वही हो गया, फंसाना भी वही हो गया, प्रलोभन देना भी वही हो गया, झांसा देना भी आप इसको कह सकते हो कि आपने किसी को झांसा देने की कोशिश की है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू, बोले तो गिव समथिंग लाइक, यू नो व्हाट, झांसा बोले तो किसी को डिकॉय करना, है ना। तो जस्ट आई कैन से दैट कि आपने किसी को झांसा दिया है, तो उस सेंस में हम इसको डिकॉय को यूज करते हैं, ठीक है ना। झांसा हो गया, चारा हो गया। तो मुझे नहीं लगता मैं इस पे इतनी देर से बात कर रहा हूँ और आपको याद नहीं हुआ हो, आया ना। तो अब हम इसके सिनोनिम की बात करेंगे और इसको यहाँ से सबको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो आप। आइए भाई, क्या क्या हो सकते हैं इसके। सबसे पहले तो इसके सिनोनिम पे अगर हम चर्चा फरमाए ना, तो एक तो ये आपका हो गया LURE, दूसरा हो गया SNARE, स्नारी। एक हो गया जाल, TRAP, ट्रैप, उसी से रिलेटेड है, आया ना, उसी से रिलेटेड है। या फिर किसी पर अपना अट्रैक्शन डालना, ये भी कहीं ना कहीं आप कहोगे साहब अट्रैक्शन का तो मतलब कुछ और होता है। भैया आप जानते ही कहो, ये भी उसी से रिलेटेड, किसी को फंसा रहे हो, अट्रैक्शन वही तो होता है, आया ना। ठीक है। और एक मैंने आपको पढ़ाया था कि इन 30 लोगों को लुभाना फंसाना हमारे बस में नहीं है। तो इंटाइसमेंट, ये देखिए मैंने आपको ये वर्ड करवाया होगा, याद हो तो। एंटाइसमेंट आपको मैंने कई बार पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो बस आप इसको ध्यान रखना, मैंने वर्ब के सेंस में पढ़ाया था आपको, वर्ब के सेंस में, ठीक है ना। और ये आपका प्रलोभन देना, डिकॉय, प्रलोभन देना, फंसाना, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, दिस इज नाउन, पॉइंट टू बी नोटेड, इज दैट क्लियर। ये आपकी नाउन है, बस इसमें ये इस तरह से आएगा। आप ये आप प्रलोभन कह लो, देना हटा दो यहां से, इज दैट क्लियर और नॉट। अच्छा, अगर इसको वर्ब के सेंस में भी काम में लो, क्योंकि ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, तो इसलिए मैं यहां से देना नहीं हटा सकता स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो ये दोनों चीज है, मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू। तो अब वर्ब के सेंस में इसमें क्या क्या आप ले सकते हैं, ये इंटाइस, है ना, ये ले सकते हैं। अरे भाई साहब पैण कहाँ है, देखो ENTIC ले लिया, ठीक है। और क्या लें, ऑल माए अपने बच्चों को लोरी सुना के, ऑल माए अपने बच्चों को लोरी सुना करके फुसलाती है, मान ली बात, आया ना। और ट्रैप बोले तो टेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं या इन ट्रैप करने की कोशिश करती हैं, इन ट्रैप, एलो सा। तो ओवरऑल ये सब इसके हो गए, है ना। कौन कौन से, डेकॉय से स्टार्ट किया, ल्यूअर से ले गए, स्नेयर हमने लिया, एंटाइसमेंट हमने लिया, एंटाइसमेंट इसका हो ही गया, बोलो हाँ या ना। ट्रैप मैंने आपको बता ही दिया था, अट्रैक्शन मैंने आपको बताया ही है कि अट्रैक्शन भी वही है। आप अट्रैक्शन किसी को बोले तो अट्रैक्शन हम क्यों करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो फंस जाए, है। हम अच्छी अच्छी डीपी हम क्यों लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पे, ताकि कोई फंस जाए, है ना। हम इंस्टाग्राम पर अच्छे अच्छे फोटो क्यों लगाते हैं, ताकि कोई फंस जाए। प्रलोभन देते हैं, देखिए वी आर हैंडसम, वी आर ब्यूटीफुल, और सामने वाला फंस जाता है। फिर जब साक्षात्कार डायरेक्ट फेस टू फेस होता है तो पता लगता है ये कौन भूतड़ा हमें मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये सब क्या है, अट्रैक्शन फट्रैक्शन, ये सब क्या है, ये आपके प्रलोभन फंसाने वाली चीजें, ठीक है ना। तो आप ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार गौर फरमा लीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। मुझे एक सेकंड चाहिए आपका पानी पीने के लिए। चलिए, बिल्कुल, आई हैव टेकन जल। चलिए, कुछ लोग तो
फेसबुक पर भी कोई भी कम कमेंट डाल करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी कल परसों एक बच्चे का मैंने स्टेटस देखा था, फीलिंग हंग्री। मुझे समझ में नहीं आया, उसने फीलिंग हंग्री तो ऐसे लिखा जैसे उसको कोई कमेंट बॉक्स में रोटी दे जाएगा वो। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट लिख करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कमेंट कर जाएं। ऐसी ऐसी चीजें, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं ताकि सामने वाला, अब चलिए कोई बात नहीं, दुनिया है, हमें क्या मतलब है भाई, हाँ या ना। डेक्रेपिट पे आ जाओ आप, डेक्रेपिट। तो ये डेक्रेपिट है आपका, जिसका मतलब होता है जर्जर, कमजोर। तो हम इसको याद कैसे करें गुरुजी? अरे यार, दुनिया का सबसे आसान तो यही वर्ड है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही याद हो जाएगा। बोलो कैसे गुरुजी? देख, डीई से सीधा बन रहा है दिसंबर। बोलो गुरुजी बन रहा है, लेकिन आपका पेन नहीं दिख रहा। मैं मिटा देता हूं, तो टेंशन मत लिया अगर ऐसी छोटी छोटी बात होगी, है ना। जब तक ये पेन जिंदाबाद है। तो बताइए, डीई से क्या बन रहा है? दिसंबर, ठीक है। और REPIT से क्या बना है? रपट जाना, है ना। ग्रीन कलर में मैंने इतनी दूर इसको लिखा है भाई साहब, चलते चलते दो चार तो बुढ़े हो जाएंगे यहाँ तक। कोई हुआ बूढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं होना भी मत, है ना। तो डीई बोले तो दिसंबर, दिसंबर के महीने में भी जो रपट जाए उससे ज्यादा कोई क्या कमजोर होगा भैया? जो दिसंबर के महीने में चलते चलते रपट जाए, वो तो फिर कतई जर्जर है भाई, कमजोर है, हाया ना। मैंने ऐसे कमजोर लोग वहां भी देखे हैं। कहाँ गुरुजी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री में और रेल में यात्रा करते हैं, फ्रेल। तो एफ से बना, FR से बना फ्री, और RAIL से बना रेल। जो फ्री में और रेल में यात्रा करते हैं वो कमजोर होते हैं। तो गुरुजी ये वर्ड क्या है? ये एक्चुअली में इसका ओरिजिनल जो डेक्रेपिट का जो है वो फीबल है, फीबल से रिलेटेड है ये मैनली तो। और फीबल बोले तो फीबर, फीबल बोले तो फीबर। जब भी कोई फीवर आता है ना किसी को, जब भी कोई किसी को फीवर आता है, यू नो व्हाट, पता है, वो आदमी कमजोर हो जाता है फीवर से। आपने पहली बार सुना है? मैं हमेशा देखता हूं ऐसे ऐसे फीवर हैं जिनसे आदमी कमजोर हो जाता है। ये हो गया फीवर से इंसान में कमजोरी आती है, बिल्कुल आती है, कतई कोई किंतु परंतु दोहरा नहीं। मेरे बच्चे को फीवर लाला है ना, ऐसे बोलते हैं ना माँ अपने बच्चे, मेरा बच्चे को फीवर लाला बेटा, है ना। ऐसे तो फीबल का मतलब हो गया कमजोर, है ना, फ्रेल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जर्जर, फ्रेल। तो ओवरऑल वो इतना इतना कमजोर है, वो इतना कमजोर है कि वो दिसंबर में चलते चलते रपट जाता है। शर्म आनी चाहिए, दिसंबर के महीने में कौन रपटता है भाई, हाँ या ना। नहीं रपटना चाहिए। आगे चलिए, मैं आपको बताता हूं इसके सिनोनिम पे अपन चर्चा करते हैं, और ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे लेना पड़ेगा वीक, एक एक आप भी लेते चलें। एक तो हो गया वीक, वेरी गुड। एक आपका यहां सामने है ही। अरे यार पैण भाई साहब, आप क्या करते हो? आराम से पढ़ो बच्चों, जल्दबाजी मत करो कतई, हाँ या ना, कतई मत घबराया करो। एक हो गया FRAIL, साइड में देखो मैं लिखता जा रहा हूं, फ्रेल हो गया। और क्या हो सकता है सर? और देखो, आप कह सकते हो जर्जर, कमजोर, फ्रेल, फीबल, है ना। और वीकली भी कह सकते हो, है ना। कोई चीज एज्ड हो जाती है, एज्ड, ज्यादा एज हो जाती है, तो वो भी मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एल्डरली भी आप उसे कह सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं एल्डर जो बड़े वो लोग होते हैं ना, वो कमजोर हो चुके होते हैं धीरे धीरे, आया ना, पुरानी चीजें जो होती हैं। तो गुरुजी ये तो बड़ी जोरदार चीज आपने बताई है, हाँ है ना। तो एक तो हो गया वीक, एक हो गया फ्रेल, हाँ है ना। एज और एल्डरली तो इनमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो आपको याद ही ये दो ही रखना है, फ्रेल और फीबल, हाँ है ना। अब चलो मैं इसकी एक ट्रिक बना देता हूं पूरे की, देखिए।
देखिएगा इस दिसंबर के महीने में वो रपट गया, वो कमजोर था। तो मैं यहां लिखूंगा दिसंबर के महीने में फ्री में मिटाना पड़ेगा। एक लाइन लिख रहा हूं ताकि जिंदगी भर काम आ जाए आपको और स्ट्राइक कर जाए। मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं इन शब्दों पे ताकि आपको ये याद हो जाए। दिसंबर के महीने में फ्री में रेल में यात्रा करते समय एक व्यक्ति को फीवर, बोले तो फीवर आ गया, जिससे वो व्यक्ति कमजोर हो गया और कमजोरी के चलते चलते वह कई बार रपट गया, हो गया एलो साहब। दिसंबर के महीने में फ्री में रेल में यात्रा करते समय एक व्यक्ति को फीवर आया साहब, जिससे वह व्यक्ति कमजोर हुआ और कमजोरी के चलते वह बार बार रपट रहा था। फ्रेल आ गया इसमें, फ्री में रेल, फीवर आ गया और डेक्रेपिट भी आ गया, हाँ या ना। तो वो इतना कमजोर है भाई साहब कि दिसंबर में चलते चलते भी, है ना, रपट जाता है। चले भैया, चलो भाई साहब, डिफलकेशन। ये डिफलकेशन क्या है? जिसका मतलब होता है घोटाला, गोलमाल। दीपिका ने फुल केसन, बोले तो नेशन में घोटाला किया है। तो गुरुजी इसको याद कैसे करेंगे? देख बेटा, याद तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं अपन इसको, अगर आप चाहो तो डीई से बन रहा है दीपिका। बोलो गुरुजी, मजा आया भाई साहब? कैसे आया? और FAL से बोले तो फल प्राप्ति के लिए, है ना। और CAT बोले तो केशन, और केशन से आपको लेना है नेशन। यहाँ केशन से आपको लेना है नेशन, और लेना पड़ेगा आपको, इतना समझदार बनना पड़ेगा। अब इनमें कोई ऐसा अचार तो डल नहीं रहा जो मैं सीधा आपको आपकी थाली में परोस दूं और आप खा लो, है। नखरे तो आप बंद कर देना भाई, ठीक है ना। दीपिका ने नेशन में फल प्राप्ति के लिए फुल घोटाला किया। अब क्यों किया भाई? गोलमाल उसने किया। फुल प्राप्ति बोले तो फल चाहती थी वो दीपिका, फल प्राप्ति के चक्कर में दीपिका ने बोले तो क्या किया? फ्रॉड किया। FRAUD, फ्रॉड किया, है ना। डिसेप्शन किया। दीपिका ने रिसेप्शन पे भी घोटाला किया, तो आप इसको डिसेप्शन भी कह सकते हो। तो यहां बना, बोले तो दीपिका, है ना, दीपिका ने, और ये है रिसेप्शन, रिसेप्शन पर भी घोटाला किया, और रिसेप्शन पे भी वो घोटाला किया। तो हमारे नेशन में दिसंबर के महीने में फुल घोटाला होता है। आप यू कैन यूज, मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। बने रहना है, भागना नहीं है, याद रखना है। यहाँ आपके सामने है फ्रॉड। तो दीपिका ने फुल हमारे जो नेशन में है घोटाला किया है। अब किया है तो किया है भैया। डिफेलकेशन ये आपके सामने था, जिसका मतलब घोटाला को हम क्या क्या कह सकते हैं? यू कैन, मतलब आप इसको गवर्न आराम से कहो, गवर्न करना। कहते ना कि उसने गवर्न किया है, वही चीज है गवर्न करना। फ्रॉड करना, चीट करना हो गया। जब फ्रॉड हो गया, चीट करना हो गया। ढकोसला, कोई झूठ बोल रहा है, हाँ या ना, कोई गोलमाल कर रहा है, ये सब इसके सेंस में। अब इसमें अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम में? देखिए, हम इसके सिनोनिम में क्या क्या लेंगे? सबसे पहले इसके सिनोनिम में सबसे पहले तो आपके सामने फ्रॉड हो ही गया, है ना, और डिसेप्शन भी आपके सामने हो गया। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा याद कराऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मुझे एक और आपको बता देना चाहिए, बोले तो चीट, है ना। चीट भी आप कह लो, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतने ही काफी, ज्यादा इसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना। वैसे तो बहुत कई सेंस में अपन इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका काम इतना ही है।
तो चीट करना, फ्रॉड करना, डिसेप्शन, रिसेप्शन पर, हाँ या ना। तो दीपिका ने फल प्राप्ति के लिए नेशन में रिसेप्शन पर जाकर के क्या किया भैया, फुल घोटाला किया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और देश की सारी फाइलें गंदी हो गई, मुझे ऐसा पता चला आज। बोलो तो डीई से बना देश, डीई से बना क्या, देश। और एफआईएल से बना बोलो तो फाइल। मैंने सुना है कि देश की जितनी भी फाइल हैं वो सारी गंदी हो गई हैं, आपने उनको गंदा कर दिया देश की सारी फाइलों को। गुरुजी मैंने किया ही नहीं, ये एक क्रिया है जिसका मतलब है मैला करना, गंदा करना, किसी चीज को अशुद्ध कर दिया, बिगाड़ दिया, उस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं, आया ना। तो दीपिका का बेस इतना कमजोर है कि वो लोगों को नीचा दिखाती है, वो लोगों को नीचा दिखाती है, मैला करती है, अपवित्र करती है, बिगाड़ देती है, नीचा दिखाती है, बोलो हाँ या ना, दूषित करती है। तो ये बेस, दीपिका का बेस ऐसा है कि वो लोगों को गंदा कर देती है, डर्टी कर देती है। तो डिफाइल, देश की फाइलें बंद, मतलब सारी वो गई, हाँ या ना। तो देखिए, देश की सारी फाइल को इधर उधर पटक कर गंदा कर रखा है दीपिका ने। चलिए मैं इसको याद कराता हूं। दीपिका का मैंने इसको का गलत लिख दिया है, लिखते चलें कॉपी उठा करके। आप स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ। दीपिका का बेस इतना गंदा है कि उसने देश की सारी फाइल गंदी, डर्टी कर दी। इतना गंदा है, आया ना। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक दूसरे का सीक्रेट रखेंगे। मैंने ये लिखता क्या हूं, लिख क्या जाता है कई बार, हद हो रखी है इस पेन की भी। तो यहाँ डी सीक्रेट आपके सामने, तो दीपिका सीक्रेट बोले तो किसी का मतलब जो सीक्रेट है उसको बोले तो छिपा के रखती है, बोले तो गंदे सीक्रेट को दीपिका छिपा के रख सकती है। तो आप क्या हो यार, दीपिका ही एकमात्र ऐसी लड़की है ना जो किसी का भी कोई गंदा सीक्रेट होगा वो छिपा के रख सकती है, बाकी तो सब बता देते हैं। दीपिका क्या है कि सीक्रेट छिपा लेती है, चाहे भले वो कितनी भी डर्टी हो, डिबेसिंग बातें करती हो, पर सीक्रेट छिपाने में वो नंबर 1 है, आया ना। अच्छा, और क्या है भैया, डर्टी हो गया, आया ना। और क्या है, पॉल्यूट, पॉल्यूशन, पॉल्यूट, पॉल्यूशन, डर्टी, ये होएगा आपका। बहुत है इतना, तो इतने में तो तुम जंग जीत लोगे, फड़फड़ा दोगे दुनिया को, आया ना। नहीं क्या, समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा, और मैं आपको एक दो और बता देता हूं, लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि आगे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लेके आऊंगा और उनसे वो याद हो जाएंगे, है ना। तो जब इसमें डिबेट हो सकता है ना, तो डिशन और डिग्रेड वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। तो लेकिन अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को इतना ही मतलब है देश की सारी फाइलें गंदी हो गई हैं, डर्टी कर। आगे है डिफ्रे। दीपिका ने कहा कि अगर आप मेरी दाल फ्राई कर दो, अगर आप मेरी, देखो नीचे देखो, दीपिका ने कहा कि मेरी दाल फ्राई कर दोगे तो मैं तुम्हें कीमत अदा कर दूंगी। तो आप मेरी दाल फ्राई करो, मैं आपको कीमत अदा करूंगी। तो डीई से क्या बना, दीपिका। तो डीई से क्या बना भाई, दीपिका बना। और उसने कहा कि अगर आप लोगों ने मेरी दाल फ्राई कर दी, अगर आपने मेरी दाल फ्राई कर दी तो मैं आपको कीमत क्या करूंगी, अदा करूंगी। वेरी गुड भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो डीई से क्या बना है, दीपिका, इधर ले लिया। और एफ आर ए बोले तो फ्राई। दीपिका ने कहा कि मेरी दाल फ्राई कर दो, हम आपको कीमत अदा करेंगे, पे फोर, है ना। चलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे चलिए। अब मुझे ये बताइए, ये जो डिफ्रे है इसका मतलब क्या क्या है
भाई किसी को भुगतान कर रहे हो, किसी का हिसाब कर रहे हो, किसी को कोई चीज मतलब उसको अदा कर रहे हो, चुका रहे हो, वही डिफ्रे रिपे करो, डिफ्रे करो। हाँ है ना, चाहे इसको रिफ्रे कर लो चाहे इसको डिफ्रे कर लो, बात तो एक ही है। तो रिफ्रे भी वही होता है, डिफ्रे भी वही होता है। हाँ है ना, रिफ्रे नहीं रिपे, ध्यान रखना, रिपे करना किसी चीज को, वही जब आपने किसी को रिपे रिपे कर दिया वही आपका है। तो इसको रीपे आपको करना है। इज दैट क्लियर? अदा कर रहे हो आप, पे कर रहे हो, सेटल कर रहे हो। तो नाउ जस्ट चेक, सेटल करना, क्लियर कर देना, आपने उसको अदा कर दिया, तो आप क्या कहोगे? दीपिका ने दाल फ्राई की कीमत पे रिपे पे रिपे और क्लियर कर दी, चुका दी। शी इज राइट नाउ फाइन। अपना मैटर बोले तो सेटल, हमारा जो मैटर है वो क्या हो गया भाई? सेटल हो गया, उसने कीमत अदा कर दी है, अपन खुश हैं अब, बोलो हाँ या ना। चलिए अगला वर्ड डेप्थ। जो चीजों की डेप्थ में जाता है ना बच्चों, वो कुशल होता है, डेक्स्ट्रस होता है। जो किसी चीज की डेप्थ में जा सकता है वो कुशल ही होएगा, हाँ या ना। तो डेप्थ बोलो तो गहराई, जो किसी चीज की डेप्थ में जा सकता है वो क्या होगा? बोले तो निपुण होगा, हाँ या ना, वो आपका चतुर होगा। चलिए डेक्स्ट्रस होगा। जो डेक्स्टर बोलो तो डेक्स्टर, डेक्स्टर गाड़ी चलाने में निपुण है, वो कुशल है। तो आप कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डस्टर गाड़ी चलाने में कुशल होते हैं। तो डेक्स्ट्रस तो आप जानते होंगे, डेप्थ। तो जो किसी चीज की डेप्थ में जा सकता है ना, वो कुशल ही होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कहते हैं ना कि यार इसकी डेप्थ कितनी है, ये कितनी गहराई है इसकी, तो जो उसकी डेप्थ में जाएगा है ना, वो आपका चालाक होगा, फुर्तीला होगा, कुशल होगा, निपुण होगा। मान ली बात। अब भाई देखो, इसके कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि अमिताभ चीजों की डेप्थ में जाता है, अमिताभ चीजों की डेप्थ में जाता है। तो मैं इसको इधर लिखता हूं सैड। तो ए डी ई पी टी, तो इसका मतलब वो स्किलफुल हुआ, क्योंकि डेप्थ में वही जाता है जो स्किलफुल होता है, आया ना। और चतुर चालाक, आया ना, तत्परता से। और निम्बल जो मैंने बताया था कि जो निम्बल है वो भी बहुत चतुर है, चालाक है, कुशल है। तो निम्बल जो है वो बहुत ही चतुर चालाक और वो है। तो डेक्चरस आपके सामने हो गया, एडप्ट हो ही गया, है ना। पर एक और था एड्रॉइट। बोले तो रोहित जो है चीजों, रोहित जो है चीजों की गहराई में जाता है। रोहित ऐड करने में, राइट, रोहित जो है ऐड करने में क्या है? कुशल है, निपुण है। तो ये भी इसका एक वर्ड है। तो चलिए मैं इनको एक बार मिटाता हूं और देखिए, एक तो हो गया आपका एडेप्ट, इज दैट क्लियर? डेप्थ है, एक हो गया एडेप्ट। मैं लाइन खींच देता हूं ताकि मैं सारे आपको यहां समझा सकूं। तो क्या क्या हो गए? अब इसके ये जो आदमी है ना, इसके थोपड़े के ऊपर लिखेंगे हम ADEPT एडेप्ट, ठीक है। ऐड करने में रोहित बड़ा ही निपुण है। अब गुरुजी लिख लो ऊपर, दिख ही नहीं रहा, हटा देंगे तो हमें, हमारा क्या जा रहा है इसमें, ना दिख रहा तो ये ले लो ADROIT। सर ये भी नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, पीछे लिखने दे, परेशान ना कर। एड्रॉइड, ठीक है गुरुजी। और क्या क्या हो सकता है? तो गुरुजी आपको मैंने एक निम्बल लड़की का भी तो नाम बताया था, जो निम्बल है वो भी बहुत निपुण है, बताया था, लिख दिया ना। तो सर जो निपुल है, निपुल है जो मतलब निपुण है, तो वो क्लेवर भी तो हुआ, बिल्कुल हुआ। चतुर चालाक कुशल, ये एक ही चीज है, कुशल हुआ, चतुर हुआ, चालाक हुआ। अगर आपको ये हिंदी मीनिंग समझ में आ गए तो फिर तो ये क्लेवर भी आप एक्सेप्ट करोगे, है ना। और एक और है बहुत ही प्यारा शब्द, क्या? एस्ट्यूट। ऐश्वर्या अपने टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ी चालाक है। अरे गुरुजी ये तो मजा ही डाल दिया आपने।
तो ए से ऐश्वर्या और TUT से बोले तो टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ी ही चतुर और चालाक है। कितनी बार टूटा है, कितनी बार जोड़ा है, उसके तो ऐसे ही चलता रहता है, हाँ है ना। तो बड़ी चतुर और चालाक है। और मैंने ये भी बताया था जो कैनी है वो भी बड़ा चतुर और चालाक है। और जो चतुर और चालाक है वो शार्प भी होता है, बोलो हाँ या ना, शार्प भी होता है ना। वो स्किल्ड होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके अंदर अच्छी स्किल्ड होती है, स्किलफुल होता है वो, है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडेप्ट, एड्रॉइट, है ना, एडेप्ट हो गया, एड्रॉइट हो गया, निम्बल हो गया, है ना, एस्ट्यूट हो गया, क्लेवर हो गया, कैनी बड़ा चतुर चालाक है ना, बड़ा शार्प है। बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है, आप भी खुश हैं और मैं भी खुश हूं। जो किसी चीज की डेप्थ में जा सकता है वो कुशल ही होएगा भैया, बोलो राइट हो रहा। चलिए आगे, अगला वर्ड ले लेते हैं। इसमें और कुछ मुझे लग रहा था, कैनी ऐश्वर्या के टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ा ही, बोले तो स्किलफुल है, बहुत शार्प है, आया ना, समझ में आ रहा है। कैनी जो है ऐश्वर्या के टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ा ही क्लेवर है, वो ऐश्वर्या के टूटे हुए दिल के डेप्थ में जा सकता है, हाँ या ना। और ऐड रोहित उसका बढ़िया वाला ऐड कर सकता है। रोहित ऐड करने में निपुण है, अमिताभ डेप्थ में जाने में निपुण है, कैनी ऐश्वर्या के टूटे हुए दिल को संभालने में निपुण है। बोलो ये सब हो गया आपके, कितने बढ़िया बढ़िया आपके अच्छे अच्छे सामने थे, है ना। तो आप इसको समझ में आ गया होगा, एक्सपर्ट से भी आप कह सकते हो एक्सपर्ट है वो, है ना। चलिए बढ़िए आगे, डिलीटीरियस, और ये क्या चीज है, डोंट स्मोक, हानिकारक। बोले तो यूएसए वाले उन चीजों को डिलीट कर देते हैं, बोले तो जो हानिकारक होती है। तो DLE, डिलीट। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, डिलीट, ये रेड कलर में नहीं लिख पाया मैं इसको, क्योंकि हमारे पास में ना इंक खत्म हो गई थी। तो फिर मैंने जब बाजार से मैंने कांटेक्ट किया, पता चला कि कोरोना की वजह से बाजार बंद है। तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इंक खत्म होने की वजह से मैं ला नहीं पाया, अगर मैं जाता मेरे लिए बड़ा हानिकारक हो जाता। हाँ अब देखो मैं आपको सफाई क्यों दे रहा हूँ, इंसान हूं यार, डिटर्जेंट पाउडर नहीं हूं जो मैं आपको सफाई दे रहा हूँ। नहीं किया तो नहीं किया, रेड कलर में यहां से उठा के यहां रख लो, हानिकारक के बैकग्राउंड से लेके। बट आपको समझ में आ गया ना, डिलीट, यूएसए वाले लोग जो हानिकारक चीजें होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं, हार्मफुल चीजों को डिलीट कर देते हैं। बंदा बड़ा नेक है ना। देखिए डिलीटीरियस, एक वर्ड, यूएसए वाले हानिकारक चीजों को डिलीट कर देते हैं। और एक और चीज है, हम बढ़ा देंगे इसको बुरी तरह से, कैसे साहब, डेट्री। बोले तो डेट्री, और ये डेट्री जो है ना, डेट्री प्लस मेंटल, डेट्री प्लस मेंटल, एल लगा दो पीछे, मेंटल, MENTAL। अब ये गुरुजी आप क्या नई कहानी गढ़ने वाले हो? तो देख बेटा रुक जा, एक तो हो गया डेट्री और एक हो गया मेंटल। अब मेरे को मिल गई राइडिंग, पूछो क्यों? क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवा ली, है ना। अब डेट्री बोले तो मैं डेट्री से यहां ले लेता हूं लाइन खींच के डॉक्टरी, डॉक्टरी, और मैंने कर ली, और MENTAL बोले तो मेंटल, मैंने मेंटल लोगों पे डॉक्टरी कर ली, और जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या हो गया भैया, हानिकारक हो गया। गलती से भी कभी भी मेंटल लोगों पर कभी भी डेलेटेरियस मत कर लेना, बोले तो डॉक्टरी मत कर लेना, नहीं तो भैया लटक जाओगे बुरी तरह से, आप ही के लिए हानिकारक हो जाएगा, वो हार्मफुल हो जाएगा, है ना, इंजूरियस हो जाएगा, बैड हो जाएगा, इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। तो हम इसको हार्मफुल कहते हैं गुरु जी, कहना बेटा, कौन से पैसे लग रहे हैं, हार्मफुल कह, राइट ना। ओके गुरु जी कह दिया। और क्या कह सकते हैं गुरु जी? सभी मैं बता दूंगा, तो तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में? गुरु जी एक बता दो प्लीज। देख, डेट्रीमेंटल हो गया,
एग्जैक्टली हानिकारक को उल्टा भी कह सकते हैं हम, एडवर्स भी हो सकता है, हाँ या ना। जिस चीज के अपन के पास जो चीज अपने फेवर में ना हो, अनफेवरेबल भी अपन इसको कह सकते हैं, हार्मफुल भी कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बेलफुल भी, यू नो व्हाट, मैंने आपको बताया था कि हमारा बेलफुल मूड में हुआ तो हानिकारक हो सकता है। गुरुजी याद आया, आया ना बेटा, हम तो ऐसे ही है भैया, आया ना। और जो चीज डैमेज हो जाती है ना वो हार्मफुल भी होती है, तो डैमेजिंग भी आप इसको कह सकते हो, है ना। डैमेजिंग, भैया गौर लगा के सुन रहे हो या फिर आप सो गए सब लोग? आप इसी तरह से पढ़ते रहो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बोरिंग है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि इंग्लिश की क्लास चल रही है और ये बोरिंग नहीं है। आप क्योंकि सामने होते तो आप ऑडियंस को हंसते हुए देखते तो बड़ा एंजॉय होता। यहाँ आप सब अलग अलग बैठे हो तो आप बस एंजॉय कर सकते हो, आपके अंदर बस पॉजिटिव फील होना चाहिए, वाइब्स अच्छी होनी चाहिए, आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप एंजॉय कर सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है मामला? देखिए, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है मैं आपको सुना देता हूँ एक छोटा सा बढ़िया सा। पंडित जी मंदिर में भक्तों से कह रहे थे आप सब जय शंकर बोलिए। तो एक औरत के पति का नाम भी जयशंकर था, तो उसने अपने पति का नाम तो लिया नहीं और जयकारा लगाया, क्या बबलू के पप्पा की जय, लल्लू के पप्पा की जय। तो भैया एंजॉय करो, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढो, आया ना। चलो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मैं ये जो कलरफुल तरीके से लिखता हूँ, आपके सामने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूँ, क्या आप इन सबसे हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो? कितनी बोले तो बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज इनमें हमें करना पड़ता है, हमें सोचना होता है कैसे लिखें, कैसे अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चे कैसे खुश होंगे, कैसी चीजों को देखने। तो देखो बात सुनो, अगर हर व्यक्ति मेरे से खुश हो सकता है ना तो फिर मैं भगवान बन जाऊंगा, और भगवान मुझे बनना नहीं है। और यही कारण है कि इंसान कभी भी 100% खुश हो नहीं सकता, अदरवाइज वो भगवान बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि मैं इंसान हूं, मुझे इंसान बने रहने दो। मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं आप सबको खुश करने की, लेकिन आप में से कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट है, हाँ या ना। बस मैं मेरी मेहनत पर विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं। आज आपको पसंद नहीं आएगी, किसी और को तो आएगी, 100 में से 10 को आएगी, 15 को आएगी, फिर बढ़ेगी, आएगी नहीं आएगी। लेकिन हाँ इतना जानता हूँ, दुनिया कहती है कि मेहनत का फल मीठा होता है, करे जाओ रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट मुझे वो दिन बहुत दूर नहीं लग रहा है, बहुत नजदीक लग रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पे आप मुझे पहुंचा के छोड़ोगे। आई नो आप जिस तरह से आज आप मेरे साथ हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। और चलिए और ले लेते हैं एक सत्यनारायण भगवान की कथा का अगला चैप्टर। डेली नेट का खर्च होता है तेरा मूर्ख आदमी, है क्या करता है तू? जब तू वीडियो नहीं देखता, पढ़ता नहीं है, तो तेरा डेली नेट जाता कहाँ है? पापा मैं वो देखता हूँ जो आप सोच नहीं सकते। तो क्या देखता है ऐसा तू? पापा मैं बस बता नहीं सकता। तो बेटा तो तू बता क्यों नहीं सकता? तेरा नेट जाता कहाँ है? तो पापा समझो मेरी बात, मैं ऐसी चीज देखता हूँ जिसे आप सोच भी नहीं सकते। पापा देखो, मैं एक तो टिकटॉक देखता हूँ, एक मैं फेसबुक देखता हूँ, एक मैं स्टेटस देखता हूँ लोगों के। क्लास के टाइम पे क्लास चल रही होती है ना, टीचर्स लगे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने में, उस समय हम स्टेटस चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, और क्या क्या करता है तेरा डेली नेट? और कहाँ जाता है? पापा कभी मैं फेसबुक पे हंसी मजाक वाली में वीडियो देखता हूँ। तो हंसी मजाक वाली क्यों देखता है? तो पढ़ने वाली क्यों नहीं देखता? पापा मजा नहीं आता पढ़ने वाली चीजों में। क्यों नहीं आता? पापा राइट ब्रेन की डिमांड हंसी मजाक वाली ज्यादा है, एंटरटेनमेंट की ज्यादा है। तो हम क्या है कि हम आखिर सब जो हैं वो राइट ब्रेन के गुलाम हैं। और जो राइट ब्रेन के गुलाम होते हैं ना पापा, वो पढ़ाई पे कम ध्यान दे पाते हैं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, वो इंटरेस्ट मूवीज में, चुटकुलों में, इन चीजों में लेते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस बात को ध्यान में रखना कि और ये वास्तव में सही बात है। हम क्या राइट ब्रेन के ना आदी हो चुके हैं, उसके अधीन है हम। और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने एक ही चीज कही है कि जिसने अपने लेफ्ट ब्रेन को काबू कर लिया और जिसने राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन के साथ मर्ज करना सीख लिया ना, वो वास्तव में उसको हर कहीं किसी भी बोरिंग क्लास में बैठा दोगे ना, वो वहां से भी इंजॉय करके आएगा, वो वहां से भी सीखेगा, राइट ना। और जो केवल और केवल राइट ब्रेन का आदी होता जा रहा है, हम राइट ब्रेन के आदी क्यों होते जाते हैं? क्योंकि अगर आप एक बार देखना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे आप ना नवेद का रेडियो एफएम का, है ना, या फिर ये जो तरह तरह की फनी वीडियोस आती हैं, आप उनको एक बार सुनना स्टार्ट कर दो,
तो आपका मन ही नहीं मानेगा, आप देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, हाँ या ना। एक बार मोबाइल हाथ में आ गया और फ्री हो तो देख ली 2-4 वीडियोस, बात रियलिटी इज दैट, है ना। लेकिन यहाँ अगर हम कोई वीडियो खोलते हैं ना तो हम 5 मिनट नहीं रुक पाते वीडियो पर, और हम तुरंत उसको स्किप करके कहीं चल जाते हैं, क्योंकि हम क्या है कि राइट ब्रेन के अधीन है। और यहाँ जितने भी सच बता रहा हूं, आप लोग अपने आप से पूछ लेना, आप में से कितने लोग हैं जिनको इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, जिनको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ स्टडी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे आप में से कि सर इतना ही जरूरत है हंसी मजाक की, चुटकुले मारने की, बट ठीक है आपको मारने पड़ते हैं, कुछ लोगों की जरूरत होती है। बट गुरुजी मैं तो ऐसा हूँ, आप मुझे सीरियस 1 घंटे तक भी पढ़ाओगे मैं पढ़ूंगा, 2 घंटे तक पढ़ाओगे तब भी मैं पढ़ूंगा, मुझे कोई हंसी मजाक की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे स्टडी से मतलब। इसका मतलब ये कि आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो पावरफुल है। और अगर आपको हंसी मजाक चाहिए, आप तभी स्टडी कर सकते हो, है ना। कोई जोक मारे तभी स्टडी कर सकते हो, इसका मतलब आपके राइट ब्रेन हावी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आप अपने आप पे स्टडी करें, कोशिश करें कि ये इस राइट ब्रेन वाली चीजें कम से कम करें जब तक आप स्टूडेंट हैं, और लेफ्ट ब्रेन पे आप फोकस करें, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन पे फोकस करोगे ना तब कहीं ना कहीं लेफ्ट ब्रेन पे आपका ध्यान जाएगा और आप उसको अपने मतलब आप उसके अधीन बन पाओगे लेफ्ट ब्रेन के। अदरवाइज मामला बहुत खराब हो जाएगा। मैं इतने सारे बच्चों को देता हूँ, सच बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को जो अभी मुझे कह देंगे गुरुजी लिंक दे दो मैं क्लास लूंगा, और बाद में पता चला मैं स्टेटस डाल रहा हूँ क्लास के टाइम पे, वो आराम से स्टेटस देखा है, उसके पास टाइम आया कहां से स्टेटस देखने का। मुझे डिस्क्राइब तो करो। ए? हमें 1.5 GB 2 GB का हम प्लान ले लेते हैं घर वालों से कह करके, हम उनको भरोसे में लेकर के, हमारा जाता खाए नेट है। हम कितनी वीडियोस लगा, भाई साहब एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि राजस्थान के अंदर इतनी मतलब स्टूडेंट्स जो हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं कि उसमें से कम 1 लाख यानी 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर रोज अपना मोस्ट ऑफ द मतलब जो टाइम है वो बोले तो एजुकेशनल साइट्स पे गुजारते हैं। रियलिटी इज दैट, ज्यादा बोले तो टाइमिंग आवर्स वीडियोस देखने में। 1 लाख स्टूडेंट, सोचो आप कंपटीशन कितना तगड़ा है। और उसी में से बोले तो कितनी जनसंख्या ऐसी होगी राजस्थान में, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए तो अपन रह जाते हैं, लटक जाते हैं, क्योंकि हम ये देख ही नहीं पाते कि हालात क्या चल रहे हैं। कितने लोग अन अकेडमी पे जुड़े हुए हैं, आप देखो, आप अन अकेडमी से पूछो कितने लोग, आप कभी भी अन अकेडमी क्लास देखो, कितने टीचर्स हैं और कितने टीचर्स से जुड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अन अकेडमी में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी वीडियोस को लोगों ने 1-1 लाख मिनट तक देखा हुआ, 1-1 लाख मिनट तक है। हम यहाँ 20 मिनट वीडियो नहीं देख सकते। मैंने देखा कि मेरी वीडियोस जो मेरे कोर्स पड़े हुए हैं अन अकेडमी पे, बच्चों ने मतलब 9 बच्चे हैं जिन्होंने 1-1 हजार मिनट तक अपना टाइम वहां दिया वीडियोस को देखने में। कोई 5 मिनट देख गया, कोई 10 मिनट देख गया। ये सब क्या है? लेफ्ट ब्रेन है ही नहीं आपके कंट्रोल में। और आप कहते हैं कि हम एग्जाम कर रहे हैं, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लठ गाड़ना चाहते हैं। ऐसे गड़ेंगे लठ? नहीं गड़ेंगे, कतई नहीं गड़ेंगे। ऐसे बुरा लगेगा आपको, बट हकीकत बात तो यही है, मत मानो आप भले। तो डेली नेट का मतलब है चित्रित करना, व्याख्या करना, बयान करना, डिस्क्राइब करना, नरेट करना है ना। कोई चीज को नरेट कर रहे हो आप, तो अपन क्या क्या कह सकते हैं, किसी चीज को पिक्चराइज कर रहे हो आप, पिक्चर बना रहे हो, तो ये किसी, तो वही एक चीज हो गई आपकी, हाँ है ना। तो तुम्हारा डेली नेट कहाँ खर्च होता है, इस चीज की व्याख्या करो। तो ये तो याद हो ही गया होगा, डिस्क्राइब और नरेट करना। हम इसकी बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की, हाँ है ना। तो स्केच इसका हो सकता है, रिप्रेजेंट इसका हो सकता है, स्पेसिफाई हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं डिफाइन लूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैप आउट भी उस चीज को डिस्क्राइब करता है कि कौन सी चीज कहाँ है, मैप आउट भी हो गया, है ना। स्केच भी उस चीज को डिफाइन करता है ना, कि कौन सी चीज वो किससे मिलती जुलती थी। इज दैट क्लियर? तो ये डिफाइन हो गया, मैप आउट हो गया, स्केच हो गया, ये सब इसी से रिलेटेड है, डेली नेट से रिलेटेड। चलिए आगे, डेली रस। वो आदमी डेली रस पी करके उन्मत्त खुशी से कहीं ना कहीं अचेत और बेसुध पड़ा रहता है। उन्मत्त खुशी से ये अलग है और अचेत अलग है ना, इसको ध्यान रखना। ओ यस, तो देखिए यहां बन रहा है डेली, रेड कलर से देखिए आपको ये कनेक्ट हो रहा होगा, और RIOUS से बन रहा है रस, है ना। तो यहां बन रहा है बोले तो डेली, और वो डेली रस पान करके अचेत पड़ा रहता
है ना। अब यहाँ रसपान नहीं कहेंगे हम, डेली रस पी करके रसपान करके बोले तो रसपान, बोले रसपान करा और आराम से उन्मत्त खुशी से। रसपान अच्छा होता है, बेसुध पड़ा है, आराम से मस्ती से पड़ा है ना। बबली भी बोले तो आराम से, तो बबली है वो आराम से सिंग इज ब्लिंग मूवी देख करके उन्मत्त खुशी से बेसुध पड़ी है। तो ये हो गया BABLI बबली। और ये ब्लिंग बोले तो सिंग इज ब्लिंग मूवी देख करके बेसुध पड़ी है, हाँ या ना। तो बबली को ये जरूर याद हो जाएगा, किसी को याद हो या ना हो, पर कोई बबली होगी उसको पक्का याद हो जाएगा कि सब सिंग इज ब्लिंग आज तक नहीं देखी मूवी, तो मुझे कहाँ मैं अचेत पड़ी हुई, है ना। चलिए आगे चले। फेब्रिश, हाँ ना, फीवर, ऐश्वर्या को फीवर आ गया, वो बेसुध पड़ी है। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं फीवर आ जाने के बाद आदमी ऐसे ही बेसुध और अचेत पड़ा रहता है। तो फेब्रिश, ऐश्वर्या को फीवर आ रखा है, वो बेसुध पड़ी हुई है। तो द सिक मैन वाज delirious एंड नथिंग ही सेड मेड सेंस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? डेलिरियस वर्ड आपको क्लियर हो गया। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? बैबलिंग हो गया, ठीक है, फैब्रिश हो गया इसका, इनसेन, मैड से रिलेटेड भी कह सकते हो, पागल हुआ पड़ा है कोई, है इनसेन, इंसान पागल हो गया, ये मतलब ले सकते हो आप उससे रिलेटेड। लेकिन जो मैन है वो मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया है, फैब्रिश या बैबलिंग, है ना। तो वो डेली रसपान करके अचेत पड़ा रहता है, तो ये कह सकते हो आप। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे चलें। तो जब इसका मैड ले सकते हो, MAD, मैड ले सकते हो, इंसान पागल होता है, इंसेन ले सकते हो, तो फिर दीपिका मेंट खा करके पागल हो गई, डिमेंटेड, ये भी ले सकते हो। तो फिर अगर अगर हम मैं इस डेली रस को बेसुध पागल की तरह पड़ा रहता है, हाँ ना, तो फिर तो अपन इनको एक काम में ले सकते हैं। लेकिन इसका मेन जो मतलब है वो क्या है? उन्मत्त खुशी से, है ना, या फिर बेहोश पड़ा रहना, या अचेत पड़ा रहना, अनकॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस टाइप ये अपन कह सकते हैं। अचेत को क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस। तो बेहोश, अचेत, बेसुध, है ना। तो ये सब इसके मतलब होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? और कोई दिक्कत है आपको? नहीं है तो चलें आगे। एक और वर्ड ले लेते हैं, आज की समस्या खत्म हो जाएगी। दीपिका की लुगाई की भाई बाढ़ में बह गई, सॉरी, दीपिका के भाई की लुगाई, सॉरी। तो बोले तो ये हो गया डेली, यहां ये डेली। और यूजी से बोले तो यूज। अगर आप पानी को डेली यूज करोगे, इतना यूज करोगे तो बाढ़ आ जाएगी, है ना। तो दिल्ली में देखो, ये स्पेलिंग बड़ी लेनी पड़ेगी, दिल्ली में पानी इतना यूज होता है कि बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है। इज दैट क्लियर? फ्लड आ सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है। ये है आपका डिल्यूज, ध्यान रखना, डेली अगर यूज करोगे तो बाढ़ आ सकती है, ध्यान देना। क्लियर है भाई? अच्छा, तो यहाँ वैसे तो LUG से लुगाई सब भी बन रहा है, अगर आप इसको गौर से देखो ना, LUGE, तो लुगाई भी बन रहा है। और दीपिका के भाई की लुगाई ना बाढ़ में बह गई, आप ऐसे भी कह सकते हो। A great quantity of water, few people survived the deluge, you know? तो कहने का मतलब ये है कि फ्लड इसका हो गया, हाँ है ना, फ्लड, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, उसको अपन कहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पानी पानी हो जाता है ना उसको। तो कहने का मतलब ये हुआ, फ्लड हो गया, ओवरफ्लो हो गया, है ना। और क्या क्या हो सकता है इसका? इसका और क्या क्या हो सकता है इसका? मुझे तो फिलहाल ज्यादा कुछ याद आ नहीं रहे, है ना। मुझे एक थोड़ा सा कभी कभार एक और याद आ रहा है गाइस, जबान पे है, वाटर स्पाउट भी हो सकता है इसका, सॉरी, वाटर स्पाउट। कई कई बार क्या है कि इतना सारा दिमाग में याद, मतलब एकदम से रिकॉल नहीं होता, एकदम से नहीं आता, तो ऐसा हो जाता है सबके साथ साथ, है ना। तो वाटर स्पाउट भी आप इसको कह सकते हो, बार्ड, है ना। तो बुरा मत मानना, मुझे लेट से याद आया है, आई एम सो सॉरी, है ना। इतने सारे मुझे याद रखने पड़ते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये आपको याद हो गया होगा, है ना। मैंने एक वर्ड और बताया था, बार्ड। बार्ड के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, प्रलय, कैटक्लिज्म, है ना। कैटरीना असलम का बोले तो वो करना चाहती है, बोले तो, है ना, विनाश करना चाहती है, प्रलय, CAT, है ना, CATACACLYSM, कैटस, कैटक्लिज्म। मैंने ये आपको पढ़ाया था
कैटरीना असलम का विनाश करना चाहती है और टेलीकास्ट हुई, ये बात टेलीकास्ट हुई, हेलोकॉस्ट हुई। तो बात समझ में आएगी नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और एक इसी में एक चीज और मैंने पढ़ाया था, देवा ने स्टेशन को विनाश से बचा लिया। अब आपको याद आ गया होगा। तो कैटरीना और डेवास्टेशन, होलोकास्ट, ये मैंने आपको बताया था, याद आ जाए तो। अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, और भी याद होंगे, और भी एक बार ये चीजें आएंगी ना, है ना। तो आज की सत्यनारायण भगवान की कथा में आपका स्वागत। इतना ही है, कल मिलते हैं हम। अपना ख्याल रखें, क्लासेस मिस ना करें, यूटिलाइज करें, फड़फड़ा दो। मैं तो यही कहूंगा, ऐसा पढ़ो कि भगवान खुद आके कहे बेटा तुझे कौन सी नौकरी चाहिए यार, मेरे से ले ले। बात समझ में आएगी नहीं, ऐसा पढ़ो आप राइट ब्रेन को इग्नोर करो, आप ये अपनी गंदी आदत त्यागो कि साहब आपको इंटरेस्ट चाहिए तभी आप पढ़ सकते हो। इंटरेस्ट आपको राइट ब्रेन में जब बनेगा ना, इतना बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। आप उन बच्चों को पूछो जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि जो एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, उनका लेफ्ट ब्रेन जो है हावी हो जाता है, और फिर एक बार लेफ्ट ब्रेन का अधीन हुए फिर तो उनको चाहिए ही नहीं दुनिया का कोई ऐसो आराम, कोई मौज मस्ती। पहले वो अपना टारगेट पढ़ाई का पूरा करेंगे, तो भैया उसको करो पहले, मजा तभी आएगा। भटको मत, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो थंबनेल देख करके हम वो वीडियो छोड़ के उस वीडियो पे जाते हैं ना, ये आपको भटकाती है। बिकॉज ऑफ वहां आपका राइट ब्रेन हावी है ना, तो आपका माइंड उस चीज को देखने के लिए कोशिश करेगा और आप उसको खोलोगे, पता चलेगा वहां कुछ नहीं है। जो ऐसा लिख सकता है ना, जो उल्टा सुल्टा बड़ी भारी बातें वहां लिख सकता है थंबनेल पर, है ना, बोले तो 1 घंटे में टेंस, 5 मिनट में ये, 2 मिनट में सवाल, तो समझ लो उसके मति जो है ना वो ऐसी है, वही लेवल है उसका। और कभी भी एक वास्तविक रूप से अगर मैं बताऊं ना, कभी भी एक लेवल का और बढ़िया टीचर जो सच में जानता है ना रियलिटी की स्टडी किस तरीके से होती है, वो कभी भी इस तरह की थंबनेल कभी नहीं बनाएगा। 5 मिनट में टेंसी को, 10 मिनट में कभी थंबनेल नहीं लगाएगा। वो अपनी मतलब पता है चीजें टाइम लेती हैं समझने में, है क्या नहीं। तो इस तरह की थंबनेल से केवल और केवल आपके व्यूज वहां जाते हैं, उनको व्यूज होता है। आप एक बार क्लिक कर लिए, बस उसका व्यू बन गया, आप व्यू देख रहे हो आप 1 मिलियन 2 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल की वजह से, है ना। तो आप इस तरह की चीजों से, भ्रांतियों से आपको बचना है, राइट ब्रेन पे आपको कंट्रोल करना है और स्टडी को ध्यान देना है। मेरी बात अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता जरूर देना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। धन्यवाद।